श्री श्री सत्य सनातन में आपका स्वागत है, अभिनंदन। आज हम मनुष्य के जन्म के उद्देश्यों के बारे में विचार करेंगे। उसका जन्म किस उद्देश्य परमात्मा करते हैं। हर जीव का एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है। उसके विवेक बुद्धि नहीं होता, उसका एक निर्धारित आयु होती है, उतनी बार उतने दिन तक वो उस योनि में रहेगा, उसे प्रायश्चित योनि कहा जाता है। जैसे पशु बने हैं, ये प्रायश्चित योनि है, ये प्रायश्चित कर रहे हैं, मार खा रहे हैं, इधर हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, अपना काल अवधि पूरा करके अपना शरीर त्याग देंगे, फिर दूसरी योनि में जाएंगे, फिर तीसरी योनि में जाएंगे। लेकिन मनुष्य की जो योनि है वो श्रेष्ठ योनि है, और उस योनि में विवेक है, बुद्धि है मतलब, और धर्म है, संस्कृति है, उसको ज्ञान दिया गया है। और योनियों के लोगों को उसमें ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो टाइम पास करना पड़ता है वहाँ पर। जैसे जेल में किसी को डाल दिया जाए और एक निर्धारित रह जाए कि 60 साल आपको निकलना नहीं, इसी में रहना है, तो जो जो यातनाएँ, कठिनाई, परेशानी हो, उसी का वो अभ्यस्त हो जाता है, उसी में व्यतीत करके जब भी 60 साल होगा वो छूटेगा। इसी तरह और योनियाँ भी परमात्मा ने बनाया कि आपको इतने अवधि तक इसमें, चाहे बीमार रहो, चाहे बीमार रहोगे, फिर मर जाओगे, फिर तुम जन्म उसी योनि में देंगे, बची हुई जीवन को पूरा करना होगा, तो सज़ा पूरी काटनी पड़ेगी। एक सज़ा है और तरह की योनि, लेकिन मनुष्य की योनि सज़ा से मुक्त करने का एक भगवान ने विशेष गुण प्रदान किया है, वो बुद्धि का है, विवेक का है। आत्मा सब में समान है, क्योंकि बुद्धि विवेक नहीं, आत्मा को जागृत नहीं कर पाते। वो बहुत कम ऐसे किसी सतयुग में हो रहा होगा कि योनियाँ भी काफ़ी अच्छी संस्कारित रही होंगी। कहते पशु पक्षी भी बात करते थे, जानवर भी बात करते थे उस युग में। आज वो संभव नहीं दिखाई देता है। तो मनुष्य की योनि श्रेष्ठ योनि बनाया गया, उसको ज्ञान दिया गया, उसको विवेक बुद्धि दिया गया है, और उसका एक लक्ष्य जीवन का तय किया गया। आने के बाद कुछ लोग याद करते हैं, कुछ उस लक्ष्य को भूल जाते हैं, सांसारिक जीवन की माया में भटक जाते हैं, रास्ता नहीं पाते, पूरे ज़िंदगी भर भटकते रहते हैं। कुछ लोग भटकाव में किसी से रास्ता पूछते हैं, किसी से मार्गदर्शन लेते, किसी से प्रेरणा लेते हैं, किसी से ज्ञान लेते कि हमें प्रेरणा मिले ताकि हम उधर जाएँ। कुछ लोग जन्म से स्वयं जब जन्म लेते हैं और अंत तक उनका लक्ष्य, उनको किसी के पूछने की आवश्यकता नहीं रहती, उनको खुद पता रहता है, वो खुद उस दिशा में बढ़ते रहते हैं। और सांसारिक जीवन में उस लक्ष्य को पूरा करना है, कर्तव्य को पूरा करना है, तो बाधाएँ और कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा तादाद में आती हैं। लेकिन जिसका लक्ष्य पहले से पता है, वो उससे डरता नहीं, भयभीत नहीं होता, हार नहीं मानता, वो निरंतर उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा रहता है। जैसे परमात्मा का लक्ष्य पता था, अवतार लिए, भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, भगवान राम ने अवतार लिया, भगवान बुद्ध ने अवतार लिया। ये सामान्य सा जो कष्ट है, घर छोड़ना, जंगल में जाना, रहना, भोजन नहीं, व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, ये साधारण सा कष्ट था। भगवान को तो, परमात्मा को निर्धारित था, लक्ष्य पता था कि ये करना है, धरती पर जाके इतने दिन और फिर वापस आना है। इसलिए उनको एक परेशानियाँ, कठिनाइयाँ हमारे लिए पहाड़ हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं रहता। जितने भी महापुरुष हुए, चाहे आप सामान्य रूप से महात्मा गांधी को ही ले लें, अपना सर्वस्व त्याग करके एक धोती पहनना और देश भर में घूमना। नेता सुभाष चंद्र जी इतने बड़े महान थे, अपना सर्वस्व त्याग करके जगह जगह कठिनाइयों से गुजरना। सावरकर जी का जीवन, संघ के जन्मदाता का जीवन, ये इनका लक्ष्य पता है अपने जीवन का। हमारे जीवन में लक्ष्य है और ये समस्या समाज में आएगी, ये मालूम भी है, लेकिन उसको वो विचलित नहीं होते। वो सोचते ये तो साधारण सी बात है, अपने आप खत्म हो जाएगा। हिंदू समाज को इकट्ठा करना बहुत टेढ़ी खीर है, कोई नहीं कर सकता। स्वयं परमात्मा भी एक बार सोचिएगा कि ये समाज इतना भयंकर हो गया है, इतना बिगड़ गया है कि इसको कैसे संस्कारित और समेकित करेंगे। लेकिन आरएसएस के जन्मदाता का एक लक्ष्य पता था और उन्होंने इस कार्य को शुरू किया, और बहुत तादाद में लोग समेकित हो गए, जुड़ गए। धीरे धीरे पूरी दुनिया के हिंदू इकट्ठा होने लगे। ये बहुत कठिन काम था, लेकिन उनको जन्म से उनको पता है कि तुम्हारा लक्ष्य यही है, तुमको यही करना है। खाना नहीं मिलेगा, समाज में मिलेगा, समाज को मिलेगा, तिरस्कार भी मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन तुमको इस काम को ही करना है। और उस काम में अगर कोई बीच में
बाधा या कठिनाई होती है, बीमार पड़ के ख़त्म हो जाता है, तो फिर जन्म लेगा और बची उम्र तक उसी काम को करके फिर वो वापस जाएगा, चाहे कम ही उम्र में उसको शरीर त्यागना पड़ेगा। तो लक्ष्य जिसको मालूम है वो निरंतर लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा कठिनाइयों को पार करता हुआ निरंतर लगा रहता है। और जिनको लक्ष्य नहीं पता है, आंखें भटक जाते हैं, तो सोने में समय गंवाते हैं, खाने में समय गंवाते हैं, बेकार व्यर्थ बातचीत करने में समय गंवाते हैं, लड़ाई झगड़ा मुकदमा इसमें गंवाते हैं। मतलब वो टाइम जो आपको मिला है लक्ष्य पूरा करने का वो भूल गए और आपको इसी में मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो आप इसी में उतना अवधि तक पूरा करेंगे। और फिर जब आप जन्म फिर देंगे आपको मिलेगा, इसी योनि में मिलेगा। और फिर अगर नहीं चेते तो फिर वे व्यर्थ चला जाएगा पूरा एक जीवन। तो महापुरुषों के जीवन को निर्धारित है, वो हमेशा उनको याद रहता है और उसी लक्ष्य की ओर चलते हैं। सामान्य मनुष्य भी सोचता है, भूल जाता है, फिर सोचता है, फिर याद करता है, फिर किसी से परामर्श करता है, गुरु की दीक्षा लेता है, प्रेरणा लेता है, साहित्य पढ़ता है, महापुरुषों को सामने रखता है कि मेरा लक्ष्य मुझे ओझल ना होने पाए, मेरे जीवन का जो कर्तव्य है, मेरे जीवन का उद्देश्य जो है, सांसारिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी हमें सीढ़ी पे चढ़ना है, उसे विस्मरण नहीं करना। तो वो कुछ हद तक अपना लक्ष्य पूरा करने में समर्थ बनता है, सार्थक उसका सफलता मिलती है। और जिन्हें याद नहीं रहता वो फिर पशु के समान, अन्य जीव योनियों के समान ही मनुष्य की योनि में आए हुए हैं और उनको अपना लक्ष्य वगैरह कुछ पता नहीं, ना ये सांसारिक लक्ष्य पता है, ना आध्यात्मिक लक्ष्य पता है, ना भगवान को प्राप्ति करने का रास्ता उनको मालूम है, ना कोशिश कर रहे हैं, ना संसार में अपना सफल जीवन सम्मानपूर्वक इसको व्यतीत करने का कोशिश कर रहे हैं, ना उसका रास्ता खोज रहे हैं। केवल मन में जो आया वही को करने में वो लगे रहते हैं। ऐसा जीवन निरुद्देश्य जीवन व्यर्थ होता है, बेकार होता है। परमात्मा सबको जन्म देता है, मनुष्य है तो विवेक बुद्धि सबको उतना ही समान सबको मिला है। किसी ने जागृत कर लिया और किसी का भी सुप्त है, सोया हुआ है। और ये सब परमात्मा की कृपा से ही भाव आते हैं मन में, फिर आदमी निकल पड़ता है। कठिनाइयाँ कष्ट मिलते हैं रास्ते में, उसको सब पार करते हुए अपने उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। हमें भी उस परमात्मा से अपने लक्ष्य के बारे में जानना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है, परमात्मा मेरे हृदय में मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। उसके लिए जितने प्रकार के कार्य कर सके हम करते रहें, समाज के हित में, जन के हित में, देश के हित में, दुनिया के हित में, भलाई में, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य पूर्ति करते हुए हम आगे बढ़ें। ऐसी भावना प्रेरणा प्रभु हमारे हृदय में जागृत करें, जिससे हमारा लक्ष्य में मिल सके और हमारा जीवन सफल और सार्थक बने। बस जय हिंद।